लेक्चर और चैप्टर है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिसिटी, और जिसका आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल फॉर क्लास 10 साइंस। तो बच्चों इससे पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे, या बात करें कौन सी हमारी डेरिवेशंस होती हैं, कौन से हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हमने उसको डिस्कस किया था किस तरीके से वो एग्जाम में हमारे आते हैं, या बात करें कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना होता है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे बच्चों। चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी साथ में कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, या बात करें बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट टॉपिक से हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों, सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमने अगर बात करें लेक्चर नंबर 1 में भी हमने बात की थी कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो बच्चों अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है, तो बच्चों ये हमारी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, और उसके जितने भी हमारे इफेक्ट होते हैं। तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी स्टार्टिंग में बताया था कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करें, ये हमारी फिजिक्स की बच्चों, ये हमारी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इसके जितने भी हमारे इफेक्ट होते हैं। बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या बात करें इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इफेक्ट। यानी कि अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बच्चों कहते हैं हिंदी में बिजली या वैद्युत, बच्चों क्या कहते हैं इसको, बिजली या वैद्युत। तो हमारी फिजिक्स की बच्चों ऐसी ब्रांच होती है, हमारी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है बच्चों जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इसके जितने भी हमारे इफेक्ट होते हैं यानी कि प्रभाव होते हैं। अगर बात करें डेफिनेशन की, सिंपली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics which deals with the study of, बच्चों क्या करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इफेक्ट। बच्चों इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इफेक्ट। यानी कि अगर बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है, ये हमारी बच्चों फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की और इसके इफेक्ट की। तो इसके बाद अगर बात करें बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें सबसे पहले बच्चों, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है आखिर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश, क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत आवेश, आखिर ये हमारा क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें सिंपली बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, या तो आप इसको ले सकते हैं स्मॉल, या इसको आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी किताबों में कैपिटल लेते हैं और बहुत सी में स्मॉल हमारा ले लेते हैं। तो सिंपली अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों, जिसको डिनोट करते हैं किससे, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, या तो स्मॉल या कैपिटल। अगर बात करें बच्चों इसकी यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों एसआई यूनिट जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की,
वो होती है कूलाम। क्या होती है बच्चों? कूलाम। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलाम, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से, यानी कि इसको हम कैपिटल C से लिख लेते हैं, C जिसका मतलब होता है कूलाम। और बच्चों जो कि क्या होती है, जो कि हमारी SI यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। साथ में अगर बात करें बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला या धनात्मक। बच्चों पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बच्चों सेकंड होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। सेकंड होता है बच्चों हमारा नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस, और ये होता है बच्चों हमारा पॉजिटिव। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बात करें सिंपली बच्चों, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और बच्चों दूसरा होता है नेगेटिव। अगर अब बात करें आखिर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? Q से। इसकी यूनिट होती है कूलाम। और बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव होता है प्लस वाला और नेगेटिव यानी कि माइनस वाला। अब बात करते हैं कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब बात करते हैं कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी नोट्स बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं कि आखिर हमारी इसकी क्या डेफिनेशन होती है, आखिर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सिंपली बच्चों अगर बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपली अगर इसको डिटेल में समझे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है बच्चों, 2 हमारी यहाँ पर बॉडी है, इसको मानते हैं A और इसको मानते हैं B। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, आखिर जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर डिटेल में समझे, जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं तो बच्चों इनके बीच में फोर्स लगता है, या तो लगता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। बच्चों 2 तरह का फोर्स यहाँ पर लगने वाला है, एक तो होता है अट्रैक्टिव या दूसरा अगर बात करें जो कि होता है रिपल्सिव। अट्रैक्टिव का मतलब अगर बॉडी आपस में अट्रैक्ट करती है, पास पास आती है, उसको कहते हैं अट्रैक्टिव। रिपल्सिव का मतलब होता है दूर हटाना यानी कि प्रतिकर्षित करना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं तो इनके बीच में बच्चों एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। 2 टाइप्स के होते हैं सिंपली, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, यूनिट होती है कूलाम। तो अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द property of a body by which a body experience a force when placed near other substance। तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारी किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है। बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब एक बॉडी को या बात करें एक सब्सटेंस को दूसरी बॉडी के या दूसरे सब्सटेंस के पास मिलाते हैं तो इसके बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है बच्चों, बाय विच अ बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स, इनके बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच अ बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर सब्सटेंस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों यही प्रॉपर्टी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। आखिर क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के पास में आती है तो बच्चों इनके बीच में जो फोर्स बन जाता है वही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी बॉडी का ऐसा गुण जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास मिलाते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है बच्चों
यही जो प्रॉपर्टी बनती है यही प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। आखिर में ये हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंट्रिंसिक। बच्चों ये होता है हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इसको आप स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हो। अगर बात करें बच्चों इसकी यूनिट हमने आपको बताया SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि होती है बच्चों कूलम। अगर बात करें इसको हम डिनोट करते हैं किससे? या तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। आप या तो स्मॉल से कर सकते हैं या फिर आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें बच्चों ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है बच्चों हमारा नेगेटिव। अगर बात करें फॉर्मूले की सिंपली तो बच्चों फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल्स टू NE। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। और यूनिट होती है बच्चों हमारे कूलम यानी कैपिटल C। इसका मतलब होता है कूलम। अगर बात करें वेयर बच्चों Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर बात करें E की तो बच्चों सिंपली E होता है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों ये हमारे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि फॉर्मूले में यूज होते हैं। जब भी कोई फॉर्मूला हम यूज करते हैं या लिखते हैं तो उसके जो हमारे टर्म्स होते हैं वो हमें सिंपली पता होने चाहिए कि ये आखिर हमारे क्या होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज Q से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। C होता है कूलम जो कि यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो बच्चों वेयर Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों E होता है हमारा स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की हमारी वैल्यू होती है कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कुछ और हमारे पॉइंट्स हैं जो कि आप स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हो। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी यूजफुल होते हैं। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। और जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं सिंपली तो उसमें हमारा यूज होता है। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों जो कि होता है 9.31 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो बच्चों अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.31 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर बात करें बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन जो कि बच्चों कितना होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा इतना होता है 9.31 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर हम बात करें सिंपली चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो कि हमारा सिमिलर होता है किसके? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बच्चों हमारा प्लस का होता है और सिमिलर होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। तो सिंपली ये होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो बच्चों ये होता है हमारा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होगा। आज के लेक्चर में हमने बात की कि आखिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और हमने डिस्कस किया व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या हमारा फॉर्मूला होता है। सिंपली अगर रिवाइज करें तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हमारी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की और इसके जितने भी हमारे इफेक्ट यानी कि प्रभाव होते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर हमारा क्या होता है। किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है आखिर क्या होती है, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास मिलाते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो फोर्स हमारा अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स हमारा रिपल्सिव भी हो सकता है। यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में लाने पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है बच्चों वही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। Q से डिनोट करते हैं या तो कैपिटल या स्मॉल। फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, यूनिट होती है कूलम। दो तरह के हमारे चार्ज होते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। कुछ हमने आपको पॉइंट्स बताए जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में काफी यूजफुल होते हैं। तो आज का लेक्चर केवल यहीं तक।
आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज। लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिर हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला।